8वीं क्लास का आज चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये चैप्टर करेंगे। इसकी एक्सरसाइज है थर्ड एक्सरसाइज में व्हाट वुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर दे रखे हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद में वो कह रहा है कि उसका इकाई का जो अक्षर वो क्या होगा। तो इसके लिए टर्म होती हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले यहाँ पे देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। इसमें यहाँ तक तो ये इकाई के अक्षर हैं। यहाँ पर ये 6 है इकाई का, यहाँ पे 5, 6, 9, 4, 1। अब यह जो संख्या है 9801, अब यहाँ पे 1 है। यदि इसका हमें 9801 का स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ पर 1 किस किस डिजिट में आता है, एक तो 1 में आता और एक 9 का जो स्क्वायर रूट करते हैं हम जब यहाँ पे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। यूनिट डिजिट इज इक्वल है 1 और 9। इसके दो आंसर हो सकते हैं। इसका जो यूनिट डिजिट होगा इकाई का अक्षर वो होगा 1 और 9। अगला इसमें ये संख्या दी उसने, यहाँ पे 6 है 6। अब देखो 4 का स्क्वायर में भी 6 आता है और 6 का स्क्वायर में भी 6 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 4 और 6, 4 और 6 में से इसका यूनिट डिजिट होगा। अगली संख्या फिर यही है, इसमें इकाई का अंक 1 है तो इसका आंसर यही होगा, यूनिट डिजिट 1 और 9। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 है पार्ट इसका, यहाँ पे 5 है। तो 5 देखो, 5 केवल 5 का जो स्क्वायर है उसी में है तो यहाँ पे 5 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू है 5। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये बताना है। इसमें हमने ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। जिस संख्या का इकाई का यानी कि इकाई का अक्षर 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें पहला हमारे पास दिया था उसने 153। तो यहाँ पे इट्स यूनिट डिजिट इज 3, देन इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगला दिया उसने 257। तो यहाँ पे 7 है तो सेम लिखेंगे, यहाँ 3 की जगह 7 आ जाएगा। यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और नेक्स्ट है इसमें 408 तीसरा। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट इकाई का अक्षर कितना है, इसमें 8 है तो इसमें भी लिखेंगे इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 8। इसका इकाई का अक्षर 8 है इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगला है उसमें इसका 4 पार्ट 441 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका इकाई का अक्षर 2, 3, 7, 8 को छोड़ के अलग है यानी कि 1 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
थर्ड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। वैसे तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और 169 का 13, लेकिन हमने रिपीटिंग यानी कि घटा के बताना, घटा घटा के। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिया इसका 100। इसमें से हमने इवन नहीं ऑड नंबर घटाने हैं, ऑड नंबर लेस करने इसमें से। तो पहले 100 लिया हमने, 100 में से 1 लेस कर दिया तो हमारे पास कितना बच गया, इसमें 99 बच गया। फिर उसके बाद 99 में से 3 लेस करना है, फिर यहाँ पे 96 बच गया। फिर 96 में से 5 लेस करना है, 91 बच गया। फिर 91 में से 7 लेस करना है, 91 में से 7 लेस करना है, 84 बच गया। तो यहाँ पे 84 में से फिर 9 लेस करना हमने, तो ये 75। फिर 75 में से 11 लेस करना हमने, ये बच गया 4 6 64। फिर 64 में से 13 लेस करना हमने, 1 और ये 5, 51 बच गए। 51 में से फिर हमने 15 लेस करना है, तो ये बच गया हमारे पास 6 और 3, 36 बच गए। फिर 36 में से हमने 17 लेस करना है, तो ये 9 और 1 19 बच गए। फिर 19 में से 17 के बाद 19 ही आएगा, 0। जब 0 आ जाती है तो वो उसका रूट आ जाएगा। अब इसमें स्टेप काउंट करने हैं, काउंट स्टेप, जितने स्टेप होंगे वो उसका आंसर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 10 स्टेप हुए। नाउ 100 स्क्वायर रूट इज 10, ये इसका आंसर है। अगला दिया उसने 169, इसमें से पहले 1 लेस किया हमने, 168 बच गए। 168 में से 3 लेस किया हमने, 165 बच गए। फिर 165 में से 5 लेस किया तो 160 बच गए। 160 में से हमने 7 लेस किया, 153 बचे इसमें। 153 में से 9 लेस किए हमने, 153 में से 9 लेस किए 144। 144 में से 11 लेस किए हमने, 133। फिर 133 में से हमने 13 लेस किए तो 120, ये बचे इसमें। अब इसके बाद 120 में से 15 लेस किए हमने, 105। फिर 105 में से 17 लेस किए हमने, तो ये हो गए 8 और 88 बच गए। आगे 88 में से हमने 17 के बाद आएगा 19, 88 में से 19 गया, यहाँ बच गए 9 और 6 69। 69 में से 21 लेस करना हमने, तो यहाँ बच गए 8 और 4 48। 48 में से अब 23 लेस करना हमने, तो ये बच गया हमारे पास 25। अब 25 में से 25 लेस करेंगे तो 0। अब यहाँ तक स्टेप काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो नंबर ऑफ स्टेप हो गए इसमें, नंबर ऑफ स्टेप इज इक्वल टू है 13। तो जितने स्टेप हैं वो उसका स्क्वायर रूट हो गया। तो 169 का स्क्वायर रूट कितना आ गया इसमें, 13। तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब भाज्य गुणनखंड के द्वारा इनके हमने स्क्वायर रूट निकालने हैं। इसमें 10 पार्ट हैं तो 5 पार्ट आपको समझाए जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका 729, तो प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से ये डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड होता है ये, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर 3 से डिवाइड होता है, 3 आठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से डिवाइड होता है, 3 दूनी 6 और 3 साते 21। और फिर 3 से डिवाइड होता है 9 पे, और फिर 3 से डिवाइड होता है ये। इसके बाद फिर 3 से 1। तो 729 के फैक्टर हो गए, फैक्टर इज इक्वल टू है 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। 1 2 3 4 5 6 हो गए इसमें, तो ये 6 3 हो गए। और जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसमें 2 में से 1 लेना होता है, क्योंकि रूट 1/2 होता है। तो यहाँ पे 2 में से 1, इनमें से 1, इनमें से 1।
तो एक 3 यहाँ पे बाहर आ गया, एक इन दोनों में से बाहर आ गया और एक यहाँ पे आ गया। इनकी गुणा कर दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका आंसर कितना हो गया? 27। नेक्स्ट है इसमें सेकंड है इसका 1764 है। तो प्राइम फैक्टर कर रहे हैं इसके हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले। 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड किया 4, 4 1। फिर हमने ये 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 2 बच गए, 1 और 3 चौके 12 और फिर 3 सत्ते 21। अब फिर दोबारा करेंगे हम इसको 3 से। 3 चौके 12, 3 नीम 27। फिर दोबारा फिर कर रहे हैं हम इसको। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, 5 से 6 से नहीं, ये 7 से होगा। 7 सत्ते 49। तो यहाँ 7 एकम 7। तो प्राइम फैक्टर हो गए इसके, प्राइम फैक्टर ऑफ 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7, इसका रूट। एक 2 इसमें से, 1 3 इसमें से और 1 7। तो ये हो गया 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7। तो इनकी गुणा करो, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। तो स्क्वायर रूट कितना हो गया इसका? 42। इसी प्रकार नेक्स्ट है, अब इसमें लिया ये 529। ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 9 से, 11 13 से नहीं, ये 23 से डिवाइड होता है। और इसे डिवाइड करते हैं तो 23 दूनी 46 और 23 तिया 69। अब ये प्राइम नंबर है 23, तो 1। तो प्राइम फैक्टर हुए इसके, प्राइम फैक्टर ऑफ 5 to 9 इज 23 मल्टीपल 23। ये स्क्वायर रूट का निशान होता है इसे। अब इन दो में से एक लिखना है, तो ये हो गया 23। तो 529 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 23। इसमें लिया हमने 8100। तो पहले इसको 2 से भाग करेंगे। 2 चौके 8, फिर नहीं गया, 0 चढ़ा दिया हमने इसमें, 2 पंजे 10 और 0 बच गई एज इट इज़। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 0 एज इट इज़, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो जोड़ के देखेंगे। 2 और 2 4 और 5 9। तो 3 से डिवाइड होगा ये। 3 से डिवाइड किया हमने तो 3 6 18 हो गई और 3 7 21, 3 पंजे 15। अब फिर दोबारा इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब फिर दोबारा 3 से, 3 7 21, 3 पंजे 15। अब फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 5। अब 25 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 और यहाँ पर आ गया 5 1। तो प्राइम फैक्टर हुए इसके, प्राइम फैक्टर ऑफ 8100। प्राइम फैक्टर होते हैं अभाज्य गुणनखंड, हिंदी में अभाज्य गुणनखंड 8100। तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 8100 के 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। 3 कितने इसमें? 1 2 3 4 3 हैं और 2 5 हैं। ये हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया इसका। अब 2 में से 1 लेना है। अब 2 3 में से 1 3, 1 3 इसमें से और 5 1। तो ये हो गए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 90। ये सभी शॉर्टकट मेथड से भी बताए थे आप वो पिछली वीडियो देख सकते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर with which it should be multiple so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. अब इसमें ये संख्याएं दे रखी हैं, उसने ये संख्या जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
तो वो ये कह रहा है कि किस नंबर के साथ शुड बी मल्टीपल, इसके साथ जैसे 252 है, इसको किस संख्या से, किस अंक से गुणा करें कि यह पूर्ण रूप से स्क्वायर यानी कि वर्ग बने, पूर्ण रूप से वर्ग बन जाए। तो ये सभी संख्या इस प्रकार हैं। हमने संख्या बतानी है, अंक बताना है कि कौन सी के साथ किस से गुणा करने के बाद वो पूर्ण यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट है। इसके प्राइम फैक्टर करते हैं हम, 2 से डिवाइड किया हमने 1 और ये हो गया 126। फिर 2 से डिवाइड किया हमने 6 3। अब 3 से डिवाइड होगा ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब फिर 3 से डिवाइड होगा 7। अब 7 से डिवाइड होगा 1। तो प्राइम फैक्टर हुए इसके ऑफ 2 5 2, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7। अब ये हो गई इसमें। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए जोड़ा होना ज़रूरी है। तो देखो 2 का जोड़ा पेयर हो गया, यहाँ पे पेयर हो गया, यहाँ पे 1 7 है। यदि 1 7 और हो तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो एक स्क्वायर से नाउ दिस नंबर इज मल्टीपल बाई 7 देन इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। यदि एक साथ और लगाते हैं हम यहाँ पे 2 मल्टीपल 2 3 3 7, 1 7 हमने ये लगाया। अब ये किस संख्या का है, संख्या बतानी है हमने। तो यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 3 और 1 7 लिया हमने। तो यहाँ पर 2 की 3 की गुणा होगी 6 और 7 की गुणा होगी 42। तो ये 42 का स्क्वायर हो जाएगा। और संख्या क्या होगी वो, अब वो इसके अंदर संख्या भी पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है। तो वो नंबर क्या है, 252 उसने दिया था, इसको हमने 7 से गुणा करनी है। तो 7 से गुणा करने के बाद में 7 दूनी 14, 7 5 35 और 1 36, 7 दूनी 14 और 17। तो ये 1764 का स्क्वायर रूट है 42। तो संख्या पूछी थी उसने, तो ये संख्या है इसके अंदर। अगला पार्ट है, 2 से डिवाइड किया हमने, 2 5 10 0 4। अब फिर 2 से डिवाइड किया हमने, 2 दूनी 4 2 5 10 2 दूनी 4। ये 252 आ गया। और जो फर्स्ट पार्ट है वो भी 252 है। अब यहाँ पे इनका तो पेयर बन गया। 252 का जो पेयर है इसके अंदर हमने 7 की कसर थी, तो इस नंबर के साथ भी 7 से ही मल्टीपल करेंगे। नाउ 108 मल्टीपल बाई 7। तो 7 से मल्टीपल करेंगे हमें 56 0 और ये हो गया 7 एकम 7। तो 7056 ये इसका आंसर आएगा। और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 42 गुणा में 2 यानी कि 84 हो जाएगा। 84। 252 का स्क्वायर हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, कितना आया था वहाँ पे आया था इसका 42। तो यहाँ से 1 2 यहाँ से ले लेंगे हमें, तो 42 गुणा में 2, तो ये हो गया 84। यदि पूर्ण रूप से निकालना चाहें तो पूरा डिवाइड करते चले जाओ, लास्ट में 7 बचेगा, तो 7 से मल्टीपल होगा। अगला पार्ट और कर रहे हैं हम इसका 6। ये 768 है। इसको 2 से डिवाइड किया हमने, 2 तिया 6 2 ठे 16 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड किया 1 9 2। फिर 2 से डिवाइड किया 9 6। फिर 2 से डिवाइड किया हमने 4 8। फिर 2 से डिवाइड किया हमने 24। और फिर 2 से डिवाइड किया हमने 12। और फिर 2 से डिवाइड किया हमने 6। फिर 2 से 3। अब इसमें पेयर देखो, 1 बन गया, 2 बने, 3 4 बन गए। यहाँ पे 3 अकेला है, तो इस नंबर को किससे मल्टीपल करा, 3 से। मल्टीपल दिस नंबर इज बाई 3 देन इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर।
तो इसको हमने इस नंबर को 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया 2304। तो 2304 का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक दो इसमें से लेना, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, यानी कि 2 4 हो गया हमारे पास, और एक बच गया हमारे पास 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो इसका ये आ गया स्क्वायर रूट है, ये 2304 का स्क्वायर रूट आ गया 48। बाकी के जो पार्ट हैं इसी प्रकार से करने हैं। क्वेश्चन नहीं आए कमेंट्स करें, मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड स्मॉलेस्ट होल नंबर। छोटी संख्या बतानी है, विच इज शुड बी डिवाइडेड सो गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। पहला जो क्वेश्चन था उसमें मल्टीपल था, इसमें डिवाइड है। उसने कहा कि 252 है, इसको किस अंक से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। अब उसमें मल्टीपल पूछा तो हमने उसके मल्टीपल के मेथड से आंसर निकाला। यहाँ पे डिवाइड के रूल से पूछ रहा है तो हम इसको डिवीज़न मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसके हिसाब से इसमें बताएंगे कि इसको किस अंक से डिवाइड करें। तो ये पहला क्वेश्चन उसने सेम दिया जो पिछले में था, क्वेश्चन नंबर 5 में। 252 का इसके डिवीज़न मेथड से करेंगे हमें। तो डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर बनाते हैं पीछे से 2 अक्षर का, यहाँ पे 2 बच गया। अब इसको हमने डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड किया हमने, यहाँ बच गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, फिर 2 से 6 3, फिर 3 से 2 1 और फिर 3 से 7। अब यहाँ पे ये तो बन गए पेयर, ये भी पेयर बन गया। अब वो कह रहा था कि मल्टीपल, तो मल्टीपल के लिए एक अंक और चाहिए, लेकिन अब वो डिवीज़न के लिए कह रहा है तो हमने यहाँ से इसको हटाना है। यदि इस संख्या को 7 से डिवाइड करें तो जो नंबर प्राप्त होगा वो पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। नाउ 252 is divided by 7, then the number is perfect square। तो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब 252 है, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 7 से भाग दिया हमने, 7 तिया 21 और 7 छिक 42, तो 36। 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 होता है। तो इस संख्या को हमने 7 से डिवाइड करना है। इसी का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, हमें थर्ड पार्ट लिया हमने 396। अब यहाँ से 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 नीम 18 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नीम 18 और फिर 2 नीम 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब फिर ये 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ पे 11 1 हो गया। अब यहाँ पे पेयर, एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया। 11 इसमें ज़्यादा है, मल्टीपल करना हो तो 11 से मल्टीपल करेंगे, लेकिन यहाँ हमने कम करना तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे। नाउ 2396 is divided by 11, then the number, जो नंबर होगा, then the number is परफेक्ट स्क्वायर। तो वह नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब 396 को 11 से भाग करो, 11 से भाग करेंगे तो 11 तिया 33, 6 बच गए और 11 छिक 66। तो ये तो दोबारा फिर 36 आ गया और 36 का रूट हो गया 6। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट लिया हमने इसका 1620। अब 2 से डिवाइड किया 810, फिर 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 2 चौके 8, 0 2 5 10। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5,
अब फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। फिर 3 से डिवाइड होगा ये 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 से डिवाइड होगा ये 5 और 5 एकम 5। अब इसमें पेयर देखो, एक पेयर, दूसरा भी बन गया, तीसरा भी बन गया, 5 अकेला रह गया। तो इस संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे नाउ इज डिवाइडेड बाय 5, देन द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये किया हमने, 1620 को 5 से डिवाइड कर दिया। 5 से डिवाइड करें, 5 दिए 15, एक बच गया, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो 324 आ गया। 324 का यदि स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो आता है 18। तो ये आंसर हो गया इसका। बाकी के पार्ट हैं वो इसी प्रकार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेट 2401। 8वीं क्लास के विद्यार्थियों ने 2401 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में प्रदान किए। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो उसने कहा क्लास में जितने विद्यार्थी हैं संख्या के हिसाब से पैसे दिए। कहने का अर्थ है यदि क्लास में 25 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 25-25 रुपये ही दिए। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। तो रुपये कितने हैं, 2401। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हमें। तो यहाँ टोटल अमाउंट दिया उसने, टोटल मनी डोनेट बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। कितने रुपए डोनेट किए उसने, 2401 रुपये उसने डोनेट किए। तो वो पूछ रहा है मनी डोनेट बाय ईच स्टूडेंट। प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए उसके अंदर दिए। तो ये इसके दो तरीके हैं, प्राइम फैक्टर के द्वारा या दूसरे तरीके के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं। 3 से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंकों का जोड़ 3 से भाग नहीं होता। 2 और 4 6 और एक ही हो गया 7। तो ये 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, ये 7 से डिवाइड होगा। 7 तिया 21, 7 चौक 28, फिर 7 तिया 21, फिर दोबारा फिर 7 से डिवाइड होगा ये, 7 चौक 28 और 6 बच गए, 7 नीम 63, फिर 7 से डिवाइड हो गया 7। तो ये 7 से 1। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हमें। स्क्वायर रूट हो गया इसका, 2 में से 1 लेना हमने, 7 और 1 7 इसमें से। तो ये 7 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 7, 2 में से 1 लिया तो ये हो गया 7 गुणा में 7, तो 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 49। तो उसकी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 8। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 प्लांट आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन। एक बाग में 2025 प्लांट लगाने हैं। इन सच वे ऐसे लगाने हैं, ईच रो कंटेन, प्रत्येक रो में एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रो। यानी कि एक लाइन में उतने ही लगाने हैं जितने कॉलम हैं। सपोज करो एक लाइन में 10 हैं तो 10 ही कॉलम बनाने हैं हमने उसके। तो फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो इसमें भी स्क्वायर रूट निकालते हैं हमें। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट लिए, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो इसका भी स्क्वायर रूट निकालते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से हमने इसको डिवाइड किया, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15। फिर
3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 एकम 5। अब देखो इसमें पेयर बने हमारे पास 1, 2 और 3। तो 3 पेयर बने इसमें। तो ये 2025 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। अब 2 में से 1 लेना हमने, तो 3, 1 3 यहाँ से बाहर और 1 5। तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45। तो 45 प्लांट्स होंगे प्रत्येक रो में और कॉलम में। तो नंबर ऑफ रो कितनी आएगी? 45। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर। वह छोटी से छोटी स्क्वायर संख्या बतानी है विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9, 10। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 और 10 है ये दोनों सेम है, यानी कि ऐसी संख्या बतानी है हमने जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, 4 से डिवाइड हो, 9 से डिवाइड हो और 10 से। तो पहले हम इनसे 4, 9 और 10 से ऐसी संख्या निकालेंगे जो इन तीनों संख्याओं से भाग हो, यानी कि एलसीएम के द्वारा निकालेंगे। नाउ गिवन नंबर 4, 9, 10। तो यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग एलसीएम। 4, 9, 10 का एलसीएम लेते हैं हम पहले। 2 से डिवाइड करेंगे 2, 9 डिवाइड नहीं होता एज इट इज़ 5। अब ये सारे प्राइम नंबर हो गए हमारे पास। तो नाउ एलसीएम कितना हो गया? सभी की मल्टीपल कर दो। 2 गुणा में 2 गुणा में 9 गुणा में 5। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 निमा 180। तो पहली संख्या छोटी संख्या क्या है? 180 है, जो 4 से भी डिवाइड होती है, 9 से भी और 100 से भी। लेकिन 180 जो है वो स्क्वायर रूट में नहीं है। तो इसके बाद अगली संख्या होगी नाउ नेक्स्ट नंबर। पहली संख्या 180, तो इसकी टेबल में आएंगी सभी संख्या 360। 180 का दुगना 360। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगली संख्या आएगी 540। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका अगली संख्या लेंगे 720। ये भी नहीं है, तो अगली संख्या होगी 900। तो ये 900 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 30 का। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया यहाँ पे? रिक्वायर्ड नंबर इज 900। ये आंसर आ गया इसका। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है ये। गिवन नंबर है हमारे पास 8, 15, 20। तो टेकिंग एलसीएम लेते हैं पहले। टेकिंग एलसीएम ऑफ 8, 15, 20। तो एलसीएम लिया हमने 8, 15 और 20 का। ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जो 2 अंकों को डिवाइड करे। तो 2 से डिवाइड किया हमने 4, 15 डिवाइड नहीं होता, तो ये हो गया 10। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 15 नहीं हो रहा, 2 से 5। अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, अब 5 से डिवाइड करेंगे। 2 एज इट इज़, 5 तिये 15, 5 एकम 5। अब ये सभी प्राइम नंबर हो गए। 2 अपने आप से डिवाइड होता, 3 भी। तो एलसीएम किसके बराबर हो गया? एलसीएम 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। सभी की गुणा करेंगे यहाँ पे। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120। तो 120 आ गया। सबसे छोटी संख्या 120 है जो 8 से, 15 से और 20 से डिवाइड होती है। लेकिन ये संख्या
लेकिन ये जो संख्या है ये स्क्वायर रूट में नहीं है, परफेक्ट इसका स्क्वायर रूट हमें नहीं निकाल सकते। तो नंबर निकालने के लिए नेक्स्ट नंबर लेंगे हमें। नाउ नेक्स्ट नंबर, पहली संख्या 120, इसका दोगुना करो 240, 360 और अगली संख्या है 480। अब इनमें से कोई सी भी संख्या स्क्वायर रूट में नहीं है। इसके बाद आ गया 600, 120 पंजे 600, फिर 720 और फिर 840, कोई भी नहीं है। और फिर आ गया इसमें, फिर हो गया इसमें 960, फिर 1080, यानी कि 120 की टेबल चलती जाएगी और लास्ट में जाके थोड़ा लेंथी बनाइए क्वेश्चन, इसमें आएगा 3600। 3600 जो परफेक्ट स्क्वायर है वो किसका है, 60 का। अब इसमें हम यहाँ पे 120 आया, पिछला जो क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। 120 को किससे गुणा करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। हमने 120 को ही बनाना है तो दूसरा तरीका यूज करके भी बना सकते हैं हम इसको। देखो कैसे, यहाँ पे हमने 120 लिया, 2 से डिवाइड किया 6 0, 2 से 3 0, फिर 2 से ये हो गया हमारे पास, फिर डिवाइड किया हमने 3 से 5। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जोड़े होने चाहिए, तो एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे 1 2 है तो 1 2 और चाहिए, 1 3 चाहिए, 1 5 चाहिए हमने। तो किससे मल्टीपल करा, 1 2 3 5, तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30। तो नाउ 120 इज मल्टीपल बाई 30, then the number is perfect square। अब 120 को 30 से गुणा कर दो तो ये हो गया हमारे पास 3600। 3600 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 60। ये थोड़ा उससे छोटा है, नहीं तो टेबल बना के 120 240 इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू। राम राम।